तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें 1, 2, 3 ग्राफ ड्रॉ कर दिए थे। फोर्थ वन ग्राफ है 3 = 2x + y। ये जो इक्वेशन दिया है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके पहले तो 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। 3 = 2x + y। तो 3 = 2x + y। तो therefore इसमें y फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा, देख therefore ये y इस साइड रखो, वो 2x उस साइड जाएगा। तो y = क्या होगा 3 - 2x। क्या होगा 3 - 2x। अब x की अलग अलग वैल्यू लेनी है। तो टेकिंग x = 0 लेते हैं पहले। तो therefore y = 3 - 2 × 0। तो 3 - 0 3 वैल्यू होगी y की, x 0 तो y 3। टेकिंग x = 1 तो y = 3 - 2 × 1, x की वैल्यू 1, 3 - 2 तो 1। टेकिंग x = 2 ले लेते तो y = 3 - 2 × 2, 3 - 4, 3 - 4 क्या होगा -1। क्या होगा -1। तो इसके 3 सॉल्यूशन हो गए। इसका टेबुलर फॉर्म ड्रॉ करो तो क्या बनेगा, देखो x एंड y। फर्स्ट x की वैल्यू 0 ली तो y की 3, 0 3, x 1 y 1, x 2 y -1, राइट। ये 3 सॉल्यूशन हो गए। अभी इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में देखो यहाँ x में मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 2 तक और y में 3 तक, तो छोटा ही ग्राफ बनेगा। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिए। इसमें 1 to 5, 1 to 5 पॉजिटिव ले लिया और -1 तक है तो 1 नेगेटिव भी मैंने लिख दी। अभी इसका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था, देखो फर्स्ट सॉल्यूशन था 0 3। क्या था 0 3। तो 0 x एक्सिस और y 3, तो 0 तो यही होगा और y एक्सिस पे 3 मतलब ये होगा, देखो तो 0 3 क्या हो गया 0 3। एंड देन सेकंड सॉल्यूशन इज 1 1 1 1। तो x1 y1 ये 1 1। एंड थर्ड सॉल्यूशन इज तो थर्ड 2 - 1। तो x2 और -1 y पे है तो y एक्सिस के ये नेगेटिव है नीचे, तो यहाँ -1, तो ये 2 - 1। तो 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए इसके। अभी इसको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये उसका ग्राफ हो गया, राइट। ये इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे 3 = 2x + y, राइट। ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये ग्राफ भी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करता है। मतलब कंडीशन कौन सी हुई, a ≠ 0, b ≠ 0 एंड c ≠ 0। a b c तीनों दिए हो तब ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, ये याद रखना है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ नंबर 4, राइट। ये तुम्हें 4th नंबर वाला ग्राफ बुक में कंप्लीट कर देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 4.2 में देखो तो यहाँ पे दिया गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू। ऐसा इक्वेशंस देना है जिसमें 2 लाइन पासिंग थ्रू 214 में से लाइन पासिंग होती है, वैसे 2 इक्वेशन देने हैं। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो और ये एक पॉइंट दिया है, इसमें से 2 लाइन पास होती है, वैसे 2 इक्वेशन देने हैं। मतलब ऐसे 2 इक्वेशन जिसका ये सॉल्यूशन, राइट, ये होगा। और हाउ मैनी मोर सच लाइन्स, ऐसी कितनी लाइन्स पास हो सकती है। तो एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स, ये याद रखना है। कोई भी एक पॉइंट दिया हो तो उसमें से हम ऐसे इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स पास कर सकते हैं। ये तो ये एक ही पॉइंट है तो इसमें से बहुत सारी लाइन पास होगी, पर हमें किसी 2 का एग्जाम्पल देना है कि 2 कौन सी लाइन, मतलब इसका जो सॉल्यूशन हो वो। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसमें हमें दिया है कि x क्या दिया है 2 एंड 14 y दिया है। तो ऐसा इक्वेशन जो इसे सेटिस्फाई करे, राइट। तो समझो कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया कि x + y = तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है 2
y की 14, तो इज इक्वल टू क्या होगा 2 + 14 16। तो ये एक इक्वेशन हो गया कि x + y = 16 इसे सेटिस्फाई करता है, राइट। दूसरा इक्वेशन सोचो तो क्या होगा, तो ये देखो ये 2 है और ये 2 7 ज़ा 14 होता है, तो y = y 14 है तो ये 2 × x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सॉरी 7 × x, 7 2 ज़ा 14, तो y = 7x। तो ये दोनों इक्वेशंस है, ये इसे सेटिस्फाई करते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे 14 रखो और 2 ये रखो x की वैल्यू, तो 2 7 ज़ा 14, 14 इक्वल हो गए। मतलब ये दोनों इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हम बना सकते हैं, राइट। तो पहले हमें 2 एग्जांपल दे थे, तो ये 2 लिख दिए, R2 इक्वेशंस ऑफ लाइन, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 14, राइट। ये दोनों इक्वेशंस ऐसे होंगे जो इस पॉइंट में से पास होंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो, राइट, क्योंकि ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये दोनों वैल्यूज ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, राइट। तो ये याद रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि और कितनी लाइन बन सकती है, तो उसका क्वेश्चन लिखते आगे, उसका आंसर कि देयर आर infinitely many lines, या many equations, लाइन पास होगी तो उसके इक्वेशंस भी बनेंगे, many equations which are satisfied by the coordinates of the point। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस होंगे जो इस कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इस कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई होंगे, राइट। एग्जाम्पल उसके ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लिखना है तो, और एग्जाम्पल लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं ऐसे लिखूं कि x - y, तो इज इक्वल टू क्या होगा, तो x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 - 14 तो -12, ये भी एक इक्वेशन बन जाएगा, राइट। फिर दूसरा एग्जांपल लेना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x + y इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ भी यहाँ लिख दो, फिर इज इक्वल टू को ही लिखना है जिसमें ये दोनों वैल्यू रखने के बाद आता। तो x = 2, तो 2 2 ज़ा 4 + y 14, 4 + 14 18। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। मैं ऐसे लिखूँ कि 3x - 2, 3x - y, सॉरी y ही लिखना है यहाँ पे। अब 3x मतलब 3 2 ज़ा 6, 6 - 14 तो -8, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं, समझे। तो इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस किसी भी एक कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब ये भी याद रखना है कि कहीं पे एक पॉइंट ऐसे दिया हो तो उसमें से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती है और वो सबके इक्वेशन अलग अलग होंगे, राइट। एक पॉइंट में से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास, ये याद रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते। देखो इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = x + 7, मतलब ये जो पॉइंट है ये ग्राफ के ऊपर, इसके ग्राफ के ऊपर लाइज करता है, मतलब ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करता है, इसके ही ग्राफ के ऊपर है मतलब इसे सेटिस्फाई करेगा, यही लाइन का पॉइंट है ये, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें ये a फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो इसका क्वेश्चन लिख दो। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है कि 0.34, क्या दिया है 0.34, तो यहाँ लिखते हैं कि 0.34 lies on the graph of the इक्वेशन, कौन से इक्वेशन पे, 3y = ax + 7, ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेस्ट करके दिया है, साफ दिया है कि ये जो पॉइंट है
इसका जो ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन लाइन स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर ये पॉइंट है, मतलब ये इसे सेटिस्फाई करता है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, राइट, ये इसके ऊपर। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये जो है दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, ये 3 और 4 मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इसी के ऊपर है, इसके ही ग्राफ के ऊपर, मतलब ये 100% इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन लिया हमने 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, अब 3 और 4 उसे सेटिस्फाई करते हैं तो x की वैल्यू 3 रख देनी है और y की 4, तो देयरफॉर 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 रख देते a और x की वैल्यू 4 रख देते, 3 रख देते, क्या रख देते 3 प्लस 7, यहाँ से हमें a फाइंड कर देना है। तो 3 4 ज़ा 12 और ये 3a प्लस 7, राइट। तो देयरफॉर 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 3a को यहाँ रखो तो 7 उस साइड जाएगा तो 12 माइनस 7, तो देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा 5, तो a इज इक्वल टू 5/3, a की वैल्यू क्या मिल गई 5/3 जो हमें फाइंड करनी थी, राइट। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर दिया हमने। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इक्वेशन हमें बनाना है फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया था टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज, टैक्सी जो घूमती है उसका जो रेट होता है वो यहाँ पे दिया है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर पे 8 रुपीज़ लेते हैं एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर। फर्स्ट वाला किलोमीटर के 8 रुपीज़, उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलाओ टैक्सी पे जाओ तुम तो एवरी किलोमीटर ईच किलोमीटर के 5 रुपीज़ होते हैं, राइट। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज अ एक्स, तो टैक्सी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया x किलोमीटर एंड टोटल फेयर टोटल रेट उसका कॉस्ट कितना हुआ y रुपीज़ हुआ। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ, तो इसका लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करना है और ग्राफ बनाना है और इक्वेशन भी बनाना है, राइट। तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर होता है वो भी दिया है और टोटल फेयर y दिया है, राइट। तो वो पहले तो लिखते हैं। तो हियर क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर, सपोज कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर एंड टोटल फेयर बी, मतलब टोटल उसका जो रेट हुआ वो कितना हुआ इतने किलोमीटर जाने y, राइट। ये दोनों हमने पहले सपोज कर लिए, क्वेश्चन में दिया था कि यही सपोज करना है तो हमने ये सपोज किया, राइट। अब क्या करना है देखो, तो उसमें सिंपल है कि ये इक्वेशन में हमें दिया है कि फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़ होते हैं, राइट। फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़ होते हैं एंड आफ्टर उसके बाद जितने किलोमीटर बचेंगे वो सबका 1 किलोमीटर का रेट कितना होता है 5 रुपीज़, क्या होता है 5 रुपीज़। तो पहले वही लिखते हैं कि फॉर फर्स्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8, राइट। तो फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़ होते हैं, तो रिमेनिंग किलोमीटर कितने होंगे, तो देयरफॉर रिमेनिंग किलोमीटर इज, फर्स्ट किलोमीटर को निकाल दो तो एक टोटल किलोमीटर कितने थे x, तो उसमें से फर्स्ट वाला किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर माइनस कर दिया तो रिमेनिंग किलोमीटर इतने बचेंगे x माइनस 1 किलोमीटर, राइट। फर्स्ट वाले किलोमीटर के 8 रुपीज़ थे, x माइनस 1 किलोमीटर के 5 रुपीज़ के हिसाब से लेने, राइट। तो देयरफॉर अब क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगा कि पहले तो टोटल रेट कितना होता है y रुपीज़ होता है, राइट।
तो देयरफॉर ये फर्स्ट वाला किलोमीटर है उसके 8 रुपीज़, तो 8 इंटू 1 ये हो गया, प्लस ये जो रिमेनिंग किलोमीटर है वो 5 रुपीज़, तो x माइनस 1 किलोमीटर को 5 रुपीज़ के हिसाब से प्लस कर देना है। तो ये टोटल उसका रेट यहाँ दिया है, टोटल फेयर वो 5 रुपीज़ होता है, ये याद रखना है, बस थोड़ा समझ के ये बना देना है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा कि फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़ प्लस दूसरे x माइनस 1 किलोमीटर बचते हैं उसके 5 रुपीज़ होते हैं, तो मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर 8 प्लस 5x, 5 मल्टीप्लाई x 5x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो 8 माइनस 5 3, तो देयरफॉर 5x माइनस ये 8 माइनस 5 प्लस 3, राइट, और ये y इस साइड लो तो माइनस y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये उसका इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब हमें ये इक्वेशन बन गया, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने, राइट, तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करने तो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सॉल्यूशन तो फाइंड करने पड़ेंगे। तो देयरफॉर अब उसको y फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो y को इस साइड ही रखो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, क्या होगा 5x प्लस 3, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब हमें इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करने, तो x की अलग अलग वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस, तो ये याद रखना है ऐसे सम में कि x की वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, राइट, तो ऑलवेज हमें पॉजिटिव लेनी है। तो टेकिंग x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 8 हो जाएगा। फिर टेकिंग x इज इक्वल टू 2 किलोमीटर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13, और टेकिंग x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3, तो 15 प्लस 3 18, राइट। तो ये 3 सॉल्यूशन हो गए, तो x एंड y ये 3 सॉल्यूशन हमें मिल गए। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, राइट। देखो, तो x की वैल्यू 1 लो तो ये 8 आता है, 2 लो तो 13 एंड 3 लो तो 18, इसी का ग्राफ ड्रॉ कर देना है, राइट, लीनियर इक्वेशन पे। तो y पे 18 तक जाना है ये ग्राफ में। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y पे 18 तक जाना है। देखो, तो मैंने ये y एक्सिस पे 1 to 18 तक लिख दिया है, राइट। अब यही पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, राइट। तो ये देखो, फर्स्ट वाला था 1 8, तो ये 1 और ये 8, तो यहाँ जाएगा 8 y एक्सिस पे, तो 1 8, राइट। अब दूसरा पॉइंट क्या था 2 13, तो यहाँ से नीचे 2 आएगा और उसके सामने 13, तो 2 13 यहाँ जाएगा, 2 13, ये ग्राफ हो गया। अभी 2 पॉइंट से भी हम लाइन बना सकते हैं, पर हमने तीसरा पॉइंट फाइंड कर दिया है 3 18, तो ये 3 और सामने 18, तो 3 18 यहाँ जाएगा, राइट। अब इसका ग्राफ हमें ड्रॉ कर देना है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते एक लाइन में। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो, ये बन गया उसका ग्राफ, राइट। इसके ऊपर उसका इक्वेशन लिख देना है, इसको आगे एक्सटेंड करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये उसका ग्राफ बन गया है, ऐसे देखो, राइट। अब इसको इसके ऊपर उसका इक्वेशन लिख देंगे, तो इक्वेशन क्या था इसका 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, राइट। ये याद रखना है तुम्हें, ये पूरा ग्राफ तुम्हें ऐसे ड्रॉ करना है, राइट। ये ग्राफ हो गया पूरा, देखो, ओके। आज यहाँ तक रखते हैं।